MNS न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, फिर से आपका MNS न्यूज टीवी पर स्वागत है। मैं हूं निशान भाई। आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर आया हूं वह भी विषय काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि आप जब भी मुझे स्क्रीन पर देखते हैं तब मैं आपको एक रोचक और चौंकाने वाली जानकारी देता हूं। आज भी आपको मैं एक रोचक और चौंकाने वाली जानकारी देने वाला हूं। आज इसके पहले की जैसी आपने न्यूज़ देखी है वह माध्यमिक विभाग, शिक्षा विभाग की खबर थी। अब हम जानने का प्रयास कर रहे थे, हमारी टीम जानने का प्रयास कर रही थी कि जो प्राइमरी शिक्षा होती है, जो जरूरी तौर पर शिक्षा दी जाती है, उसके लिए भी शिक्षा विभाग की ओर से एक बहुत बड़ी यंत्रणा चलाई जाती है। केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी और हर व्यक्ति को मूलभूत जो शिक्षा है, जरूरी शिक्षा है, चौथी क्लास तक की शिक्षा जो है वह प्राथमिकता से दी जाए करके जब केंद्र में UPA 2 की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। मनमोहन सिंह जी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। देश के स्ट्रक्चर को मजबूती दिलाने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, यह सोचकर, यह विजन सामने रखकर उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना कराई थी। केंद्र की शिक्षा जो कि पूरे देश में लागू है, हर राज्य में, हर तहसील में, हर जिले स्तर के, हर गांव कस्बे तक के शिक्षा को पहुंचाने के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया गया है। अध्यापकों को रखा गया है, साथ ही साथ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, जो प्राथमिक शिक्षा विभाग है उसमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा, रोचक और बहुत सारा होता है, जिसमें डिजिटलाइजेशन भी होता है। बच्चों को जो पहली से चौथी तक के जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें डिजिटलाइजेशन शिक्षा भी दिया जाता है, साथ में उन्हें शालेय पोषक आहार भी दिया जाता है। जिन माँ बाप बच्चों को छोड़कर, गांव कस्बों में क्या होता है कि माँ बाप जो होते हैं तिहाड़ी मजदूरी करने वाले अधिकतर मिलते हैं और बच्चों के पालन पोषण पर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं होता, क्योंकि उन्हें मजदूरी पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उससे उनका पूरा जीवन चक्र चलता है। ऐसी स्थिति में बच्चों को इन स्कूलों में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें दोपहर में शालेय पोषण आहार भी दिया जाता है, यानी एक आहार के रूप में उन्हें खिचड़ी बोलिए, खाना बोलिए, अंडा, दूध, ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती है। हम ऐसे ही गोंदिया ज़िले के एक गांव में पहुंचे थे, यरंडी करके यह गांव है, और इस गांव की खासियत मैं बता दूं कि यहाँ आदिवासी विकास जो यंत्रणा है, हमारे यहाँ की ट्राइबल मिनिस्ट्री है जो स्टेट की, उनकी भी वहाँ एक रेसिडेंशियल स्कूल है इसी गांव में। और शिक्षा का इस गांव में बहुत महत्वपूर्ण रहने के बावजूद भी अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो टीचर है, यह टीचर भी शालेय पोषण आहार खा के देख रहा है। यह जो टीचर है यह 24 घंटे मदिरा का सेवन कर कर ही ड्यूटी पर आता है, और यह टीचर जो है पढ़ाना कम और अपने स्कूल में यह केवल बच्चों का शालेय पोषण आहार खाता है। जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह वहाँ कोई कर्मचारी तो दिख नहीं रहा था हमें, हमारी जब टीम पहुँची थी तो उस दौरान यह भी वहाँ खाना खा रहा था, बच्चों का आहार खाया जा रहा था। जब हम स्कूल में पहुँचे तो वहाँ की जो प्रिंसिपल है वो भी काफ़ी संशयास्पद ही हमें लगी है। यह जो मैडम है, यह मैडम शिक्षा कम और बातें ज़्यादा करती है। जब इन्हें शिक्षा विभाग की ओर से फ़ोन आया था कि आपके स्कूल में MNS की टीम आने वाली है, तो इन्होंने गांव की सरपंच और बाकी महिला पदाधिकारी को बुला लिया था अपने फेवर में बात करने। लेकिन जब हम इनके स्कूल में पहुंचे और स्कूल में जब हमने इनकी पड़ताल की तो पता चला कि शिक्षा का स्तर क्या है और कैसे शिक्षा का स्तर है। दर्शकों, अभी आपको मैं एक जो जगह ले जा रहा हूं, जो एक आपको, और एक जो अति दुर्गम इलाका कहा जाता है, इस इलाके में लगभग नक्सल प्रभावित इलाका है। गोंदिया ज़िले के तहसील में ही आने वाला यह इलाका है और यह छत्तीसगढ़ की सीमा को लगकर ही इलाका है। और इस जगह जब हमारी टीम पहुंचती है तो अभी आपको जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो है उन बच्चों का जो बच्चे यहाँ शिक्षा ले रहे हैं, और जो टीचर है वह एक दो ही टीचर मिलकर ये स्कूल को चलाते हैं। लगभग ये स्कूल जो है, इस स्कूल में पहली कक्षा से लेकर तो तीसरी ही कक्षा तक के हैं, क्योंकि चौथी कक्षा में इनके पास अभी कोई बच्चा है ही नहीं, क्योंकि जो भी बच्चे हैं वो यहाँ के इस गांव के जो है, यहाँ से लगभग नज़दीक केशोरी करके जो ग्राम है वहाँ चले जाते हैं पढ़ने के लिए।
अब इस गांव के जो अभी जो आप स्क्रीन पर जो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं अभी अपने आप को रोकता हूँ और ये ओरिजिनल किस तरीके से पढ़ाई होती है ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। अब तीसरी क्लास के बच्चे कौन-कौन है? खड़े हो जाओ, तीसरी क्लास वाले बैठ जाओ। तीसरी क्लास वाले, अब दूसरी क्लास वाले बच्चे खड़े हो जाओ। बैठ जाओ दूसरी क्लास वाले। जैसा भी आपने देखा कि बच्चा खुद ही पढ़ रहा है और बच्चों से उसका रिवीजन करता है। शिक्षा के मामले में हमारा प्राथमिक शिक्षा का स्तर किस प्रकार से गिरता हुआ जा रहा है, सरकार के पैसे खर्च हो रहे हैं। यह जो अध्यापक है स्कूल में लगभग ये 70,000 रुपये की तनख्वाह पर है, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि इसकी 70,000 के ऊपर ही तनख्वाह है। और बच्चों को शिक्षा इस कदर दी जाती है कि बच्चे ना ढंग से पढ़ पाते हैं, ना ही बच्चों को साधन सामग्रियाँ दी जाती है। स्कूल की एक जो दूसरी क्लास अभी आप जो दिखा रहा हूँ मैं आपको स्क्रीन पर, यह दूसरी कक्षा में बच्चे बैठते ही नहीं, एक ही क्लास में शिक्षा लगती है। दोनों टीचर आज अगल बगल में बैठकर बाकी बच्चों को पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास, तीनों क्लासों को एक ही क्लास में चलाया जाता है। क्योंकि जो आपको अभी जो दूसरी क्लास जो देख रहे हैं आप, जो हमें बताया गया था कि यहाँ 2 क्लास रहती है जिसमें पहला दूसरा वर्ग पढ़ाया जाता है और तीसरे वर्ग को अलग से पढ़ाया जाता है। लेकिन यह जो क्लासरूम अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ मुझे लगता नहीं कि कई महीनों से बच्चे इस क्लास में बैठे भी नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस कक्षा की हालत है। तो दर्शकों, यह जो मैं आपको अभी जो खबर बताई ये गोंदिया ज़िले की खबर है, मोरगा अर्जुनी तहसील की खबर है। प्राथमिक शिक्षा किस तरह से चरमराई हुई है और ऐसे भ्रष्ट और ऐसे कामचोर जो अध्यापक है उन्हें तत्काल निलंबित कर देना चाहिए। हाल ही में गोंदिया ज़िले में एक अध्यापक, ऐसे ही प्राथमिक स्कूल का अध्यापक दारू पीकर क्लास में ही गिर गया। इसका भी काफ़ी वीडियो वायरल हुआ, काफ़ी न्यूज़ें आई है और उसे तत्काल निलंबित करने का आदेश शिक्षणाधिकारी ने दिया हुआ है। हम भी चाहते हैं कि यह जो जिस प्रकार से ग्रामीण इलाकों में, जो दुर्गम इलाकों में शिक्षा को पहुंचाया जा रहा है, वहां वास्तविकता में पहुंचाने का जो काम है वह भिन्नता निर्माण करने वाला है। क्योंकि जो बताया जाता है ज़मीनी तौर पर, जो कागज़ों में बयां होता है शिक्षा, वह वास्तविकता में नहीं होती। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।